हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग क्या टॉप 10 क्वेश्चन की आज सब प्रैक्टिस करेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके हाल ही के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्न आपके सेट आधारित प्रश्न देख पाएंगे। इस पाठ में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप सब कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न दिया गया है। प्रश्न आपसे बोल रहा है, यदि एक कूट प्रणाली में ई के ए को 54,521 लिखा जाता तो हम उसी कूट प्रणाली में इसको कैसे लिखा पाएंगे, बताइएगा। CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न, आपके हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सब ट्राई कीजिए। आप उम्मीद है हमें कि आप सॉल्व कर पाएंगे, जिसको इस लेटर को इस नंबर के रूप में लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटर को लिख देते हैं नीचे कि क्या संबंध यहाँ दिया गया है। ई है, उसके बाद फिर डी है, उसके बाद फिर से ई आया है, उसके बाद फिर के आया था, उसके बाद फिर ए। इसको लिखा किस फॉर्म में? 54,521। आप रिलेशन को अब लगाइए, आप इजीली समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ई हमें 5 नंबर पे आता है, तो यहाँ 5 के 5 आया। चलिए ठीक है। डी हमारा 4 नंबर पे आता है, तो यहाँ 4 का 4 लिखा गया। ई 5 पर था, 5 लिखा। डी 4 नंबर पे आता है, 4 ही लिखा। उसके बाद ई फिर से जानते होंगे कि 5 नंबर पे आता है लेटर की पोजीशन में, तो 5 के लिए 5 ही आया। के हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है, तो 11 को लिखा है 2। ये हमारा 11 नंबर पे आता है, लिखा 2। यहाँ थोड़ा सा मिस किया गया, आगे मिलाते हैं। ए 1 नंबर पे आता है, तो एक यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा। तो अब 11 को अगर 11 क्या है, नंबर है, डिजिट में अगर इससे आप बदलना चाहते हैं तो दोनों डिजिट को आपस में ऐड कर दीजिए, तो एक एक क्या हो जाएगा आपका 2, जो कि 2 यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब जहाँ भी आपको 2 डिजिट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है नंबर्स, उसे आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे एक एक को जोड़ दिए तो 2 मिल गया। आपसे किसके बारे में सम पूछा गया, इसके बारे में बताना आपको। तो हम क्या करेंगे, लेटर का सिर्फ पोजीशन लिखेंगे। जो 2 लेटर का रहेगा उसको सिंगल लेटर में बदल, सॉरी, दो नंबर का रहेगा उसे सिंगल डिजिट में बदल देंगे। जैसे ए कितने नंबर पे आता, 1 नंबर पे, 1 लिख दिए। उसके बाद मेरा ओ है, ओ 15 नंबर पे आता है। जब इसे सिंगल में बदलेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 5 को आपस में ऐड कर दीजिए, 1 और 5 6 हो जाएगा। इसका मतलब ओ के लिए आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद फिर है आर। आर जानते होंगे आप सब, 18 नंबर पे आता। अगर ये दो डिजिट है इसमें, तो इसको क्या करें, सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 और 8 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 9। इसका मतलब आर के लिए क्या हो जाएगा, 9। यहाँ सब ऑप्शन को मिला सकते हैं, 169 162, यहाँ 9 आना चाहिए, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो 6 की जगह 9 दे दिया गया पहले, 6 9 आना चाहिए, 9 6 नहीं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ये तो 172 है, 3 ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। आगे भी आप मैच करवा सकते हैं। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे 2 लिखा जाएगा। जी 7 नंबर पे आता है, 7 मिला लीजिए। सारे ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा होगा। सिर्फ यहाँ आपको लॉजिक था, जहाँ 2 डिजिट आ रहा था उसको सिंगल में कन्वर्ट करके यहाँ रिलेशन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न आपसे बोला क्या, कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। यहाँ देखिए दूसरा पद है जो पहला से संबंधित है, मतलब इन दोनों में जो संबंध है। और चौथा पद तीसरे पद से, चौथा पद ये हो गया, तीसरा पद ये। इसका मतलब पहला और तीसरा में जो संबंध है और तीसरा और चौथा में जो संबंध है, वही संबंध के साथ आपको बताना है कि पचमा के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनालॉगी एक चैप्टर आता है, समानता उसी से चैप्टर से प्रश्न लिया गया। यहाँ देखिएगा तो बाई ए आर है, यहाँ देखिएगा तो आर ए बाई हो गया। तो अब ध्यान से देखिएगा तो ई आर जो लास्ट में है फर्स्ट में कर दिया है, ए है जो सेकंड में उससे सेकंड में छोड़ा है, और वाई आ गया है लास्ट में, मतलब लास्ट वाले से स्टार्ट करते हुए पीछे की तरफ चला गया। सी टी सी ए को लिखा ए सी टी, जैसे देखिए यहाँ पीछे है सी,
ए लिखा गया, फिर सी है, सी लिखा गया, फिर टी है, टी लिखा गया है। इसका मतलब पीछे से शुरुआत करते हुए लिखा है। हम भी वैसा ही करेंगे, पीछे से लिखेंगे। जैसे पीछे से मेरा बी है, बी लिख देंगे। उसके बाद ए है तो ए को हम लिख देंगे। उसके बाद पीछे से क्या है, टी है, तो फिर टी को लिख देंगे। BAT मेरा राइट आंसर होगा। BAT ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। CHSL 2022 का पूछा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके हाल ही के एग्जाम्स में सारे पूछे गए प्रश्न और इसी तरह के प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हम बोलते हैं वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप काफ़ी मज़ेदार इसमें क्वेश्चन को लिया गया। जैसे देखिएगा प्रश्न आपसे करा 7 और 56 में जो संबंध है बताइए कि 11 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों में संबंध को देखेंगे। तो सबसे पहले 7 को हम आपस में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 8 56, 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 56 मिल रहा है। इसका मतलब 7 से 56 पे जाने के लिए 7 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 56 आ जाएगा। यहाँ संबंध को देखते हैं, 11 है तो 11 में क्या, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 11 8 88। ऑप्शन में अगर देखते हैं तो 88 नहीं है। इसका मतलब एक क्या है, लॉजिक बिल्कुल क्या है, गलत है। फिर आप अलग लॉजिक लगाइए इसमें। तो 7 का स्क्वायर के भी आसपास से नंबर, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 7 का स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। 49 से हमको 56 पे जाना है। इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, एक्स्ट्रा 7 ही ऐड करना पड़ेगा। तो हम मेरा क्या मिल जाएगा जाकर आपका 56। उसी प्रकार यहाँ भी आपको लॉजिक लगाना है। यहाँ क्या है, 11। तो सबसे पहले 11 का हम स्क्वायर करेंगे, 11 करें 21 से 121 हो जाएगा स्क्वायर। ऊपर 7 ऐड किए थे तो नीचे भी 7 ऐड करना पड़ेगा, तो 121 और कितना 7, 128। ऑप्शन में 128 कहूँ भी नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ 7 का स्क्वायर करके 7 ऐड किया गया होगा, तो यहाँ 11 का स्क्वायर करके 11 ऐड किया जाना चाहिए। तो हम 11 ऐड करके देख लेते हैं। जब 11 ऐड किए तो 121 और 11 132। ऑप्शन नंबर डी में हमें नज़र भी आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाए। 7 का स्क्वायर करके 7 ही ऐड किया गया, 56 मिल गया यहाँ पर। उसी प्रकार 11 का स्क्वायर करके 11 ऐड कर दिए, 132। ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न आपसे बोल रहा कर उस विकल्प को चुने, मतलब वह विकल्प को चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। मतलब उस विकल्प को आप चुनिए 4 विकल्प में से जो दी गई आकृति में, इसमें दी गई आकृति में क्या सन्निहित मतलब छुपी हुई है, जो ये प्रश्न आपसे बोल रहा। तो ऑप्शन को मैच करवा लीजिए, कौन आकृति किस में छुपी हुई। अगर ऑप्शन ए को पकड़ते हैं आप, तो ट्रायंगल इस फॉर्म में है, इस कॉर्नर से एक रेखा गई है, ठीक है। देखिए ट्रायंगल्स का कॉर्नर इधर लीजिएगा तो ये राइट तरफ हो जाएगा, लेना है हमको कॉर्नर लेफ्ट की तरफ। तो ये वाला तो ट्रायंगल से लीजिएगा नहीं आप, ये वाले ट्रायंगल को आप पकड़ लीजिए। पीछे से रेखा भी जा रही है, लेकिन एक कॉर्नर से रेखा जो आनी चाहिए यहाँ पे रेखा नहीं है, इसका मतलब ये मैच नहीं किया। यहाँ भी एक ट्रायंगल से नज़र आ रहा है बाएं की तरफ कॉर्नर पर, यहाँ से रेखा इसमें नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो दी गई आकृति है उसमें छुपी हुई नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करेंगे। बी क्या है, देखिए एक रेखा गई है ऊपर की तरफ, ठीक है, कॉर्नर के शेप में, कॉर्नर के शेप से गई है, एकदम सीधी रेखा है, ठीक है। अगर यहाँ लेते हैं तो ये रेखा जा रही पड़ी, ये नहीं हो सकती है। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे पकड़ते हैं तो बात बनेगी, ये वाली रेखा पे आ जाइए, सीधा गई है ऊपर की तरफ, यहाँ राइट की तरफ ही चला गया। लेकिन ये जो शेप है ये बीच में आनी चाहिए, पर ये शेप चला गया डायरेक्ट नीचे की तरफ। इसका मतलब यहाँ भी मैच नहीं किया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी इसमें छिपी हुई नहीं है। ये सी को चेक करेंगे। सी देखिए एक ऐसा हमें आकृति एम का शेप इसमें कहूँ भी ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर सी भी इसमें छिपी हुई नहीं है। फिर डी क्या है, राइट आंसर माना जाएगा। तब 3 वो गलत है, तो ऑप्शन डी तो कन्फर्म है कि सही होगा। जैसे देखिए ये एक रेखा गई ऊपर की तरफ, यहाँ से एक रेखा ऊपर गई, राइट की तरफ गया, राइट की तरफ फिर नीचे आया कॉर्नर में, नीचे देखिए आ गया कॉर्नर में, कॉर्नर से सीधा ऊपर, कॉर्नर से सीधा ऊपर। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है, जो दी गई आकृति थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, बताइए।
नंबर सीरीज का प्रश्न। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पहले सीरीज को आप देखिए, 6 है, 6 से हो गया कितना 16, 6 से हो गया 16, 16 से आप देख पा रहे हैं 29, 29 से हो गया 62। सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है इसका मतलब, और 62 से 121 हो गया मतलब थोड़ा मल्टीपल्स यहाँ जा रहा है। ठीक है, जैसे 6 का मल्टीपल्स 12 होता है 2 टाइम्स, 12 के आसपास से नंबर है, 16 का डबल 32 के आसपास से भी नंबर है, 29 का डबल 58 के आसपास से भी है, उसके बाद फिर 62 का डबल 124 के आसपास से भी नंबर है। 2 टाइम्स यहाँ गुणा करके चल रहा है सीरीज, तो हम देख लेते हैं। 6 से जाना है आपको 16 पे, तो क्या करना पड़ेगा, 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। उसी प्रकार यहाँ मैच करवाएंगे तो 16 दूनी का 32, 2 गुना 32 -3 कर दीजिए 29 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखिएगा तो 29 से 62 पे जाने के लिए 29 दूनी 58, 58 और 4 62। उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं, 62 का डबल कर दीजिए, 124 में से 3 चला जाएगा 121। आगे क्या जाएगा, देखिए गुना तो सारे में 2 गुना ही हो रहा है, पर ऐड हुआ है पहले 4, फिर 3 माइनस, फिर 4 जुटा है, फिर 3 माइनस, 4 जुटा 3 माइनस, 4 जुटा 3 माइनस। इसका मतलब गुना तो 2 बार यहाँ होगा ही होगा, पर यहाँ 4 अगला बार जुटेगा। 121 का डबल कीजिएगा कितना हो जाएगा 200, 1 दूनी 42, उसके बाद 4 जोड़ दीजिएगा 246। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न आपसे बोल रहा है, गणितीय चीजों के उस सही संयोजक का चयन करें जिसमें जो चिन्ह को प्रत्यापित करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब वो उस विकल्प को आपको चुनना है जो दी गई सी जो समीकरण है, किसी एक समीकरण को रखने पर लेफ्ट बराबर राइट आ जाना चाहिए, सारे में एक बराबर का सिंबल दिया गया। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए को चेक कीजिए, तो क्या है प्लस है, यहाँ प्लस रख देंगे, उसके बाद माइनस है माइनस रख देंगे, फिर बराबर है बराबर कर देंगे, फिर प्लस है प्लस कर देंगे। अब इसे सोल्व करके देखिए, तो आप बोर्ड मास की पढ़े होंगे ट्रिक की, सबसे पहले क्रिया किसकी होती है, ऑफ की, का की, पहले का अगर, फिर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ, इस पे चलेंगे। का नहीं है, भागा नहीं है, मल्टीपल्स मल्टीपल्स भी नहीं है, जोड़ जोड़ है, तो जोड़ वाले की पहले काम कर लेंगे। तो 27 और 3 जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा आपका 30, और उसके बाद माइनस का 10 है, माइनस का 10 कर देंगे, बराबर का सिंबल है बराबर कर दिए, 10 10 यहाँ प्लस है तो 10 10 20। देखिए 30 में से फिर माइनस जाएगा 10 बराबर 20 बराबर 20, मतलब लेफ्ट बराबर राइट आ गया। इसका मतलब संतुलित कर रहा है समीकरण को ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर बराबर दोनों नहीं आता तो फिर ऑप्शन नंबर हम बी को चेक करते लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उस किनारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पहला एनिमल्स कैटल, फिर काउ, पशु मवेशी गाय। 2021 MTS का पूछा प्रश्न, काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है आपका, इसे आप नज़र में रखिएगा। पशु मवेशी और गाय, देखिए गाय जितने के जितने सारे के सारे गाय पशु के अंतर्गत भी आएगा और मवेशी के अंतर्गत भी आएगा। आप सब जानते होंगे मवेशी में क्या होता है, गाय भैंस बैल सारे मवेशी के अंतर्गत आता। इसका मतलब ये इसका एक डायग्राम बन जाएगा किसका, गाय का, और गाय के अंदर किसके अंतर्गत आ जाएगा, मवेशी के अंतर्गत आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, मवेशी। मवेशी किसके अंतर्गत आ रहा है, पशु के अंतर्गत, और सारे के सारे मवेशी किसके अंतर्गत भरा जाएगा, पशु के अंतर्गत भरा जाएगा। बाहर वाला आपका हो जाएगा पशु। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें नजर आ रहा। अंदर वाला हो जाएगा गाय, फिर मवेशी, फिर पशु। यहाँ दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मवेशी जो है पशु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पशु के अंतर्गत और भी जानवर आते हैं, पर मवेशी जितने भी हैं गाय बैल भैंस सारे मवेशी हैं। तो गाय किसके अंतर्गत आ जाएगा, मवेशी के अंतर्गत भी और पशु के अंतर्गत भी, और मवेशी आ जाएगा पशु के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
आपका डायग्राम का पूछा हुआ प्रश्न, इसे आप सब सोल्व करने की प्रयास कीजिए। प्रश्न करा 7 अधिकारी टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वृत्त के चारों ओर केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं? 7। ये हो गया आपका फर्स्ट ये, और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो सारे का मुख हम अंदर की ओर कर देंगे। 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति का केंद्र की ओर मुख कर दिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब पॉइंट को पढ़िए, यहाँ से आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। टी जो है जेड और डब्लू के बीच में बैठा, इस पॉइंट को आप कहीं भी एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, टी जो है जेड और डब्लू के बीच में बैठा है। टी जो आ गया किसके बीच में आ जाएगा? जेड और डब्लू के बीच में, पर डब्लू ये साइड भी हो सकता है। ठीक है, टी बीच में तो है, पर लेफ्ट राइट में क्या चेंज भी हो सकता है। ये डब्लू है जो ए साइड भी बैठ सकता है, जेड ए साइड भी बैठ सकता है, 2 केस बन रहा है यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट को अभी नहीं भरिए, आप इसे नोट करके अगर हम बगल में लिख दिए। अगला पॉइंट को पढ़िए। अगला पॉइंट कह रहा है जो डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है और यू और वाई के बीच में बैठा है। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए। कह रहा है भी जो डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरे स्थान पर कौन है? दाईं ओर भी जो डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डब्लू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? भी। अब 7 पोजीशन है, 7 पोजीशन में से जिस पोजीशन पर आपको मन है कि हम बैठाएं डब्लू को, आप डब्लू को एडजस्ट कर दीजिए। सब हमको लग रहा है यहाँ पर बैठा दीजिए, जहाँ भी आपको मन है वहाँ बैठा। यहाँ धरने में हमें लेफ्ट राइट करने में ईजी होगा। ठीक है, व्यक्ति का मुख किधर है? केंद्र की तरफ, तो इसका राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, और राइट में दूसरे स्थान पर भी बैठा। पहला स्थान, दूसरे स्थान पर कौन बैठ जाएगा? भी बैठ जाएगा। यहाँ पे डब्लू और भी का पोजीशन क्या हो जाएगा? भरा गया, ये पोजीशन अभी बच रहा। यहाँ देखिएगा तो डब्लू और जेड के बीच में टी बैठा। डब्लू और जेड तो यहाँ आएगा ना, क्योंकि टी को अगर यहाँ लेंगे तो जेड को आपको यहाँ बैठाने पड़ेगा, पर यहाँ भी पहले बैठ चुका है। इसका मतलब डब्लू यहाँ तो जेड यहाँ हो जाएगा और टी इसके बीच में आ जाएगा। डब्लू और जेड के बीच में कौन आ जाएगा? टी। ये भी पोजीशन आपका भरा गया, ये भी भरा गया। अब अगला पॉइंट क्या करा और यू और बाई के बीच में बैठा, और यू और बाई के बीच में बैठा। अगर यहाँ रहता जो या जिसका, तो ये नज़दीक वाले के लिए आता है, डब्लू के लिए आता, पर यहाँ आया और तथा अथवा था, तो ये किसके लिए आता है? दूर वाले के लिए आता। इसका मतलब ये और आया है किसके लिए? दूर वाले के लिए। अगर जो रहता तो डब्लू के लिए आता, जिसका भी रहता तो डब्लू के लिए आता। तो और किसके लिए आ गया? भी के लिए। क्या करा? यू और बाई के बीच में बैठा, इसका मतलब भी बैठा है यू और बाई के बीच में। ये जो भी है ना, भी बैठा किसके बीच में? यू और बाई के बीच में। पर ये 2 पोजीशन हो सकता है इसका, यू पहले आ सकता है या फिर यू बाद में भी आ सकता है, बाई पहले आ सकता है या फिर बाई बाद में भी आ सकता है। इस पोजीशन को आपको भरना। उसके बाद अगला करा यू एक्स के बगल में नहीं बैठा। ये तो कन्फर्म है कि यू या फिर बाई भी अगर बीच में है, तो ये दोनों कन्फर्म है कि ये दोनों पर क्या आ जाएगा? बाई और यू पर, दोनों में कौन कहाँ बैठेगा ये कन्फर्म नहीं है। तो एक पर ये दोनों पोजीशन पर एक कन्फर्म है कि या तो यू आएगा या फिर बाई आएगा। एक्स जो है एक ही पोजीशन बच रहा है एक्स के लिए यहाँ पे। अब तो कोई जगह है नहीं, 7 में से 6 जगह फिक्स हो चुकी है। पर इस पॉइंट में बोला गया यू एक्स के बगल में नहीं है, इसका मतलब यू यहाँ पे ना भरा कर यू यहाँ भरा जाएगा। ये पॉइंट कंफर्म कर रहा है कि यू जो है एक्स के बगल में नहीं बैठा। इसका मतलब यू को आप यहाँ बैठा देंगे तो एक्स के बगल में बैठ जाएगा, यू को आप यहाँ ले लेंगे। अब ये पॉइंट भरा गया। यू और बाई के बीच में भी बैठा, इसका मतलब बाई यहाँ पे आ जाएगा। यू और बाई के बीच में भी बैठा गया। अब प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या बोल रहा है? यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? ठीक दाईं। यू कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए व्यक्ति का मुख अंदर की ओर है, इसका मतलब राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, और बोला गया दाईं मतलब राइट हैंड। राइट हैंड कौन है? यू के भी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का
करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सीटिंग अरेंजमेंट को प्रश्न को सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट से सारे का जो भी रहता है, अगर आपको यहाँ बैठाने एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है तो उसे छोटी फॉर्म में इस प्रकार आप बगल में लिख लें, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न आपसे बोला गया कर निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जो दी गई आकृति में है उसमें कितने टोटल ट्रायंगल से काउंट कर कर आप कमेंट कीजिए। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये अंदर वाला हो गया 1, ये बाहर वाला आपका ये वाले हो गया ब्लू वाला 2, ठीक है। ये अंदर वाला हो गया आपका 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, और एक बड़ी वाली रेखा के अंतर्गत ये वाली बड़ी वाला काउंट नहीं हुआ 7 और 1 ये 8, टोटल 8 ट्रायंगल्स। मैक्सिमम ऑप्शन भी 8 है, 8 से ऊपर नहीं है। इसका मतलब इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स है 8। अगर 9 10 रहता तो आगे भी हम दिमाग लगाते, पर यहाँ 8 हम सिंपली गिन पाए और मैक्सिमम जो 8 तक ही इसमें ऑप्शन भी। उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ पाएंगे, सारे काउंट कर पाएंगे। टोटल आपका स्कोर कितना रहा 9 प्रश्नों में से आप कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगता हो तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।